जोधपुर के श्री राम अस्पताल में आधुनिक डबल चैम्बर लीडलेस पेसमेकर सफलतापूर्वक लगाया गया। इस तकनीकी से मरीज बिना बड़े ऑपरेशन के इलाज पा रहा है। अस्पताल के अनुसार मरीज 2 घंटे बाद ही चलना फिरने लगेगा। जी सर, आपके श्री राम हॉस्पिटल द्वारा जो उपलब्धि हासिल हुई है पेसमेकर को नहीं, उसके बारे में। ये 67 वर्षीय बुजुर्ग थे जिनको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम्स थी और उनकी धड़कन की कमी की वजह से उनमें पेसमेकर की रिक्वायरमेंट थी। तो जो नॉर्मल पेसमेकर लगाते हैं वो हम यहाँ पर लगाते हैं और यहाँ से पेसमेकर के जो 2 तार होते हैं वो हमारे हृदय के ऊपरी चेंबर और निचले चेंबर में जाते हैं और उसकी बैटरी हमारे यहाँ पर लगी होती है और उस बैटरी के थ्रू करंट जाता है और वो दोनों तार हृदय की धड़कन को नियंत्रित करते हैं। बट ये जो पेसमेकर्स होते हैं उनके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क रहती है, जैसे गाँव में इन्फेक्शन होना, फेफड़ों में पानी भरना या तारों का टूटना या कई बार समय के साथ तार हिल जाते हैं या वाल के अंदर इन तारों की वजह से हृदय के वाल में प्रॉब्लम आना और इन पेसमेकरों की जो बैटरी लाइफ होती है वो सीमित होती है। इसी के लिए आजकल नए पेसमेकर आ गए जिनको हम लीडलेस पेसमेकर कहते हैं। और इन पेसमेकर में क्या होता है कि पाँव की सिरा के थ्रू हम 2 कैप्सूल के आकार की डिवाइसेस होती है जो हृदय के ऊपरी चेंबर और निचले चेंबर में लग जाती है और दोनों डिवाइसेस आपस में कोऑर्डिनेटेड रहती है और मरीज की शारीरिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो हमारी धड़कन को कंट्रोल करती है। इन पेसमेकर्स में इन्फेक्शन की रिस्क नहीं होती है, इन पेसमेकर्स में कोई लीड नहीं होती तो लीड रिलेटेड इश्यूज़ नहीं रहते। ये पेसमेकर हृदय के वाल को टच नहीं करते तो वाल की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। इन पेसमेकर चूँकि ये लंग से बहुत दूर होते हैं तो लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होती है और इन पेसमेकर्स की जो बैटरी लाइफ होती है वो 18 से 22 साल होती है। तो कई बार एक पेसमेकर भी व्यक्ति की पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट होता है। चूँकि ये पाँव की सिरा के थ्रू जाते हैं तो व्यक्ति 2 घंटे बाद भी चल फिर सकता है और 18 से 24 घंटे में उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। और इन पेसमेकरों के साथ CT स्कैन, MRI सब कुछ संभव होता है। इनकी कॉस्ट क्या रहती है सर? हम सिंगल चेंबर पेसमेकर की बात, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो चूँकि इसमें R&D इन्वॉल्व होती है, उसकी टेक्नोलॉजी के पैसे ज़रूर महंगे होते हैं। तो अगर हम सिंगल चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो उसकी कॉस्ट लगभग 8 से 10 लाख रुपए होती है और डुअल चैम्बर पेसमेकर की बात करें तो उसकी कॉस्ट 16 से 18 लाख रुपए होती है और ये अमेरिकन US FDA अप्रूव डिवाइसेज होती है। एज ऑफ नाउ कोई भी इंडियन कंपनी इन पेसमेकर्स को नहीं बना पा रही है, पर जैसे ये टेक्निक हमारे देश में भी आ जाएगी, हमारे देश की कंपनियाँ बनाने लग जाएगी तो डेफिनेटली ये कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। पेसमेकर सर, ये एज लिमिट क्या है इसकी? मतलब IS मतलब कितने IS एज तक उसको लगाया जा सकता है या इसकी कोई नहीं, एज लिमिट कुछ नहीं होती है। पेसमेकर जिसको भी धड़कन की कमी है और जिसका कोई रिवर्सिबल कोज नहीं है उन व्यक्तियों में धड़कन को बढ़ाने के लिए पेसमेकर लगाया जाता है। जनरली ये बीमारी एडवांस एज में ही होती है। हाँ, किसी को अगर कंजेनाइटली जन्मजात कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से धड़कन कम हो तो ऐसे केसेस में बच्चों में पेसमेकर लगाया जाता है। इवन न्यूनेट्स के अंदर भी कई बार पेसमेकर की जरूरत पड़ जाती है, पर ज़्यादातर ये बीमारी जो होती है कि एडवांस एज ग्रुप में होती है जो 65 साल के बाद होती है। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है हमारे हृदय की जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो स्लो होती जाती है, तो समय के साथ एज के साथ आपके पेसमेकर की रिक्वायरमेंट के चांसेस बनने लग जाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं सर उनको कहते हैं कि आपकी एज ज़्यादा है तो उनके लिए आप ऑपरेट नहीं होगा, उन पर भी ये काम उन्हीं के लिए ये वरदान है कि जिन लोगों का, जो लोग ये बड़ी सर्जरी के लिए फिट नहीं है, जिनमें इन्फेक्शन का खतरा है, जिनका बॉडी वेट कम है, जिनमें कोई दूसरी बीमारियां लीवर की, किडनी की या शरीर के अन्य हिस्से में कोई बीमारी है जिसकी वजह से प्रोसीजर रिस्की होता है, उन्हीं के लिए ये बहुत वरदान है।